देखो यहाँ पे मेरे ख्याल में लास्ट क्लास ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था हम लोग का, ठीक है। अब इसके आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसको करने से पहले एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। देखो यहाँ पे वैसे तो बता दिया था, बट एक बार फिर फॉर्मूला बता देता हूँ। आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी पुल देंगे इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका। और इससे एसोसिएटेड एक और समझो कि स्पेशल रिजल्ट है जो अपने को याद होना चाहिए, वो ये है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इसका आंसर अगर 0 हो जाए तो उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल बी इक्वल टू, ये वाला पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू जो भी कुछ यहाँ इस ब्रैकेट में है भरा हुआ, क्या फर्क पड़ता है, सब तो 0 ही हो जाएगा। और अगले स्टेप में क्या होगा कि राइट हैंड साइड आपका 0 हो चुका होगा और ये जो 3abc का टर्म है ये वहां चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको दिखेगा ऐसा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc, ठीक है ना। तो ये जो बीच का पार्ट मैंने प्रोसेसिंग आपको दिखाया है, टू बी ऑनेस्ट इसका कोई काम नहीं, ये जैसे ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको दिखा दिया। आपको मेनली क्या है कि ऊपर वाला रिजल्ट याद रखना है पहले तो, और ऊपर वाले रिजल्ट के साथ साथ ये जो नीचे वाला कंडीशन है ये कंडीशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल्स का एक से एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो इसी कंडीशन से बनता है, ठीक। तो पहले हम याद रखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल थिंग इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया 0, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3abc। सिंपल सा बात ऐसा है देखो कि इफ यू हैव 3 नंबर्स जिनका सम अल्टीमेटली कितना आ रहा है आपके पास में 0, तो उस केस में उन नंबर्स का इंडिविजुअली क्यूब कर करके अगर आप ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो मैं दिखाऊंगा कि इसका यूज कैसे होता है। बाकी ये ऊपर वाला भी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, सारा हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। ये बार लिख लो नोट के तरफ, लिखो नोट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में इंक्लूड करो इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। नीचे लिखना इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc इज इक्वल्स टू 3abc। एक बार मैं फिर बता देता हूं, देखो कि ये वाला जो रिजल्ट है ये हमेशा वैलिड नहीं होगा। ये सिर्फ कब वैलिड होगा, जब a प्लस बी प्लस सी का आंसर कितना रहेगा 0, जब a प्लस बी प्लस सी का आंसर कितना रहेगा 0। क्लियर है मेरे ख्याल में? इसको अटेम्प्ट करो आप, इस चलो देखो मैं एक बार करने का ट्राई करता हूं। ये डायरेक्टली जो है इस वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें आप देखो कि ए क्यूब ढूंढना होगा, बी क्यूब ढूंढना होगा, सी क्यूब ढूंढना होगा, 3abc मिलाना होगा और फिर इस रिजल्ट को इस वाले फॉर्मेट में ब्रेक करना होगा। तो देखो आइडिया क्या हो सकता है, जैसे जो पहला टर्म इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 3x का होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, प्लस y का होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, मेरे ख्याल में प्लस z का होल क्यूब। और फिर इसको मत देखना आप, हाँ इसको देखने का जरूरत नहीं है, आप इसके हिसाब से 3abc मिलाओ तो क्या हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3x, तो यहाँ अपन लिखेंगे 3x। फिर क्या लिखा हुआ है y, तो अपन भी लिखेंगे y। और फिर क्या लिखा हुआ है z, तो अपन भी लिखेंगे z। यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? अब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है ये अच्छे से जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ तो मेरे ख्याल में मैच हो गया अच्छे से, ठीक है। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ में मैच हुआ तो फैक्टराइज करने का मतलब है कि उसमें कन्वर्ट कर दो आप इसको। तो कन्वर्ट करने पे देखो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सोचना, a प्लस बी प्लस सी, तो उसका मीनिंग क्या होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। तो ए बी में क्या हो जाएगा यहाँ पर आई थिंक 3x इंटू वाई, माइनस बी सी में क्या हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में y इंटू जेड
और माइनस AC में क्या हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में z इंटू 3x ऐसा, ठीक है। हालांकि इस पे आप छोड़ नहीं सकते हो इसको, आपको फर्दर एक स्टेप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। तो इस ब्रैकेट में तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी सिंप्लीफाई होगा, इट विल बी सिंपली 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और इस वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वहां से आएगा मेरे ख्याल में माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3zx ऐसा कुछ, ठीक है। और ओवरऑल ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। कितने लोग का ये आ गया था, हाथ रेस करो, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल में, जिनका नहीं आया था प्लीज फटाफट कॉपी कर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, वेरीफाई दैट दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दैट पार्ट, ठीक है। वेरीफाई के बारे में मैं पहले भी कमेंट कर चुका हूं कि वेरीफाई बोले, प्रूव दैट बोले, शो दैट बोले, इन सब का मतलब एक ही होता है। और जब कभी भी हमको वेरीफाई वगैरह करना रहता है तो हमारे पास में दो ऑप्शन है कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके हम राइट हैंड साइड जाने का ट्राई कर सकते हैं, और ये फिर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके हम लेफ्ट हैंड साइड जाने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हम कौन से साइड से कौन से साइड जाएंगे ये डिपेंड करेगा कि कौन सा साइड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेफ्ट अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट पे जाने का ट्राई करेंगे, और अगर राइट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो हम राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट पे जाने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा लग रहा है, राइट हैंड साइड ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा। आओ देखना है यहाँ पे राइट हैंड साइड हम लोग का क्या है, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखते भी रहना और साथ ही साथ कॉपी भी करते रहना। हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड होल थिंग इनटू इट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यह है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में, अब एक बार लिखना मत, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें मेरे ख्याल में ज्यादा कुछ तो मेरे को समझ में आ नहीं रहा है देख के, बस अभी फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्ट्रक्चर है बहुत जगहों पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो एक बार उनको उनके फॉर्मूला से खोल देते हैं, बाकी देखते हैं कि क्या होता है वहां से। तो ये तो हाफ का हाफ रह जाएगा, इट विल बी x प्लस वाई प्लस जेड, और ये बगल वाले में मेरे ख्याल में इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड वाले का आप लोग ट्राई करोगे, क्या आना चाहिए बोलने का, वाई स्क्वायर माइनस 2yz और बोलो प्लस जेड स्क्वायर, और लास्ट वाले से क्या आएगा बताओ, प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx और प्लस क्या एक्स स्क्वायर। आया समझ में, क्लियर पक्का। अब इसके बाद क्या होगा बोलो, इसके बाद में मेरे ख्याल में ये जो बड़ा सा ब्रैकेट है इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा टर्म एक जैसा है, लाइक टर्म, जिसको हम इकट्ठा करके कंबाइन कर सकते हैं। जैसे ये वाला एक एक्स स्क्वायर है और ये दूर बैठा एक और एक्स स्क्वायर है, तो दो एक्स स्क्वायर मिला के क्या हो जाएगा बताओ, 2x स्क्वायर, फिर एक वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर मिला के क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। सिमिलरली इफ यू सी तो एक z स्क्वायर एक और z स्क्वायर, तो कितना z स्क्वायर आ जाएगा बताओ, 2z स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या है आपके पास में माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर है माइनस 2 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में वाई जेड, और यहाँ पर है माइनस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स तनवी, और यहाँ पर मेरे ख्याल में रहेगा हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो ठीक है यहाँ तक सब कुछ। अब ये जो बड़ा सा ब्रैकेट है मेरा, इस ब्रैकेट में से मुझे ऐसा लगता है कि हम एक 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सबके पास 2 अवेलेबल है। देखो आ रहा है समझ, तो सब में से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट में से आई थिंक एक 2 निकल जाएगा इनटू, और अंदर बचेगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा, ठीक है। फिर ये वाला डिनोमिनेटर का 2 और ये वाला न्यूमरेटर का 2 तो कट जाएगा एक दूसरे से। इसके अलावा जो भी कुछ ये बचा है देखो आप क्या क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मिला के क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप देखोगे कि मिला के ये वाला फॉर्मूला ही तो है। सोचो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन है हमारे पास में, एक आदमी इसको रिजेंबल कर रहा है और दूसरा आदमी इसको रिजेंबल कर रहा है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। आया बात समझ। अब यहां से आप सोच के बताओ मेरे को
कि आप इस एक्सप्रेशन को आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये मेरे ख्याल में जो फॉर्मूला हम देख रहे थे उसका क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो इसको कंबाइन करने के बाद में ये किसके इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज इक्वल्स टू LHS henceforth। ठीक है, करो कॉपी करो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चल रहे हैं, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार। ये वही सेकंड रिजल्ट है जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, लिखो इसमें ऐसे, वी नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equals to x plus y plus z whole thing into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. We know x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to x plus y plus z whole thing into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ये हमने क्या लिखा, फॉर्मूला, ये तो यूनिवर्सल है, हर जगह वैलिड होगा। आगे लिखो नाउ, और इसको आपने कुछ मार्क कर लो, इक्वेशन नंबर 1 ऐसा कुछ मार्क कर लो। देखो नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट में रीजन देना आप गिवन, ऐसा हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, इसके आगे लिखो using this in equation 1 we get देखो क्या मिलेगा हम लोग को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, अब 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। सो दिस एम्प्लाइज अगले लाइन में होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अब इसको बस आप स्विच कर दो उस तरफ, तो यहाँ नेगेटिव वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। ठीक है, हेंस प्रूफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, हेंस प्रूफ। ठीक है, अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो ये तरीका है, ऐसे प्रूफ करेंगे हम लोग। हालांकि आई रियली डाउट कि प्रूफ करने के लिए आएगा, बाकी एप्लीकेशन बहुत है इसकी, सवालों में बहुत जगहों पे ये यूज हो। ठीक है, चलें आगे यहाँ से। कोई कंफ्यूजन किसी स्टेप में, ये ठीक है सर? ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो एक बार। जब कभी भी आपको एक सेम क्वेश्चन में 3 बार क्यूब दिखाई दे देना, तो आंख बंद करके सोच लेना कि यही वाला रिजल्ट लग रहा होगा पक्का। ठीक है, 3 क्यूब एक साथ, ठीक है, 2 क्यूब तक अगर रहेगा तो a प्लस बी का होल क्यूब लग सकता है, a माइनस बी का होल क्यूब लग सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी चांसेस है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी चांसेस है। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में 3 क्यूब है ना, तो फिर कोई और फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं या तो ये ऊपर वाला लगेगा और या फिर ये नीचे वाला लगेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कि जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर में आप देख सकते हो कि -12 का क्यूब किया हुआ है, 7 का क्यूब किया हुआ और किसका क्यूब किया हुआ है, 5 का। और हमको बोल रहा है कि क्यूब को तो कैलकुलेट मत करो, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, तो क्यूब नहीं कैलकुलेट करना है हमको, फिर भी इस वाले एक्सप्रेशन का हमको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सोचूं, तो कैन यू गेस कि a कौन है, b कौन है और c कौन है? a है -12, b कौन है 7 और c कौन है 5। तो यदि ये मेरा ABC का चॉइस होता है, ध्यान से सोचना आप कि a को अगर मैं सच्चे में आप लोग के कहने पे -12 मान लूं, b को मैं 7 मान लूं और c को सपोज करो कि मैं 5 मान, तो इस सिचुएशन में इन तीनों नंबर का सम कितना होगा ये बताओ? 0 होगा।
और एक रिजल्ट है मेरे पास कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना हो जाता है 3abc 3abc। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। लिखो नीचे लेट a इक्वल्स टू -12, लेट a इक्वल्स टू -12, b is equals to 7 and c is equals to 5 and c is equals to 5 since a plus b plus c is equals to -12 plus 7 plus 5 which is equals to 0, therefore a cube plus b cube plus c cube will be equal to 3abc, और जहां पर abc का वैल्यू बिठा दो आप तो -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ -12 टाइम्स ऑफ 7 टाइम्स ऑफ 5। ठीक है, अब दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में 36, और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35, तो ये रहेगा माइनस ऑफ 36 इंटू 35। ये प्रोडक्ट करके देखो तो एक बार कितना आ रहा है क्या, तो आंसर हो जाएगा -126। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज -1260। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। ध्यान से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। हाँ चलूं आगे, चलूं अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, सेम ही थीम है, खुद से एक बार ट्राई कर लो फिर बात कर लेते हैं। आप देखते हैं एक बार, ए को हम लेंगे यहां पर कितना 28, बी को लेंगे कितना -15 और सी को लेंगे कितना -30। फिर बोलेंगे कि सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 28 प्लस -15 और प्लस -13, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 0। फिर हम बोलेंगे कि देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। दिस एम्प्लाइज मेरे ख्याल में 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब और प्लस मेरे ख्याल में -13 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। अच्छा, माइनस माइनस मेरे ख्याल में प्लस, और तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है आप लोग के 16380, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। कितने लोग का आ गया था पूरा अच्छे से, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको और सोचो क्या हो सकता है। देखो इस टाइप का बहुत सारा सवाल आपको मिल सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल से रिलेटेड, क्यूबॉइड वगैरह से रिलेटेड, मोस्ट ऑफ द सवाल क्यूबॉइड पे ही या क्यूब पे बेस्ड होगा। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस में होता क्या है, देखो जैसे इसके अंदर में हमको बोल रहा है गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशंस या गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच द एरियाज आर गिवन। मतलब ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है इसको वो क्लेम कर रहा है कि ये रेक्टेंगल का एरिया है। क्या है ये रेक्टेंगल का, बताओ, एरिया। लेकिन हम हमारे कॉमन सेंस से जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और सवाल बोलता है कि ये एरिया है उसका। तो अगर मैं इस पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या कोई भी वैसा टेक्निक अप्लाई करके इसको दो चीज के प्रोडक्ट में ब्रेक कर पाऊं या कन्वर्ट कर पाऊं, तो बाई कंपैरिजन मैं बोल पाऊंगा कि उन दोनों में से एक आदमी को क्या होना पड़ेगा, लेंथ, और दूसरे आदमी को क्या होना पड़ेगा, ब्रेथ। क्योंकि एरिया का फॉर्मेट हमेशा कैसा होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर मैं इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर लूं तो दोनों प्रोडक्ट में रहे, तो बाई कंपैरिजन आई कैन क्लेम कि एक पार्ट क्या होगा मेरा लेंथ और दूसरा पार्ट मेरा क्या होगा, ब्रेथ। फिर मान लो कि इस एक्सप्रेशन को जब मैं ध्यान से देखूंगा तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये वाला पार्ट तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या ये वाला पार्ट भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर तो नहीं लग सकता। ठीक है, लेकिन तीन टर्म वाला क्वाड्रेटिक है ही, तो ऐसे पक्का पक्का क्या लगेगा पुराने मेथड्स में से, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो आपको मिडिल टर्म अब सोचना होगा। मिडिल टर्म कहता था कि प्रोडक्ट करने पे क्या चाहिए हमको, a इंटू सी। तो 25 इंटू 12 का आंसर कितना निकल के आता है, 300। दैट मीन्स कि आपको इंटू करने पे कितना चाहिए, 300। ठीक है, और सी के पहले का साइन क्या है, प्लस। तो इसका मतलब है कि ऐड करने पे आपको क्या चाहिए, बी वाला वैल्यू, जो कि कितना है यहाँ पर 35। अब थोड़ा आप दिमाग पे जोड़ दोगे तो आपको समझ में आएगा कि 15 एंड 12 आर दोज नंबर, नॉट 12 सॉरी, 15 एंड 20 आर दोज नंबर जिनको ऐड करने पे 35 और प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, देखो यहां तक आया समझ कि नहीं आया समझ, ओके।
तो उसको फॉलो करते हुए अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, 25a² माइनस 35 की जगह पर क्या आ जाएगा बताओ, 15 प्लस 20 ऐसे, यहाँ पे a प्लस 12। अब ब्रेक कर दोगे पूरा का पूरा तो ये हो जाएगा 25a² माइनस मेरे ख्याल में 15a माइनस मेरे ख्याल में 20a और प्लस मेरे ख्याल में 12। इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो मेरे ख्याल में 5a, अंदर क्या बचेगा बताओ, 5a माइनस 3, और इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो मेरे ख्याल में -4, अंदर क्या बचेगा बताओ, 5a माइनस 3, और दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, 5a माइनस 3, अंदर क्या बचेगा बताओ, 5a माइनस। ठीक है, अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखो ये जो एक्सप्रेशन है यानी कि जो एरिया का एक्सप्रेशन है वो दो चीज के प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया, तो इनमें से एक आदमी को क्या होना चाहिए, लेंथ, और एक आदमी को क्या होना चाहिए, ब्रेथ। अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको लेंथ इसको ब्रेथ बोलो, ये उसको लेंथ और इसको ब्रेथ बोलो, दोनों ही करेक्ट होगा इक्वली। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू, मैं फर्स्ट वाले को ही ले लेता हूँ 5a माइनस 3 एंड ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, सेकेंड वाला 5a माइनस। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। ठीक है, ये इसका आइडिया था। कितने लोग आ गया था पूरा राइट, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है, ट्राई करो सब लोग, एकदम एग्जैक्टली सेम थीम है, फटाफट कोशिश करो। देखो सब लोग बोर्ड की तरफ, इसमें भी वही बात है कि रेक्टेंगल है, ये गलती से ट्रायंगल लिखा हुआ है, रेक्टेंगल होना चाहिए था। रेक्टेंगल है, उसका हम लोग को एरिया बताया हुआ है। ठीक है, और हमको डिसाइड करना है कि लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा। तो हमारा काम है पहले इस एरिया वाले एक्सप्रेशन को दो चीज के प्रोडक्ट में ब्रेक कर, फिर से जब आप थोड़ा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो न तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से जा रहा है और ना ही a माइनस बी के होल स्क्वायर से जा रहा है, बिकॉज देर इज ओनली वन परफेक्ट स्क्वायर टर्म, दूसरा टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। तो जाना इसको किससे पड़ेगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। अब मिडिल टर्म क्या बोलता है कि इनटू करने पे मेरे को इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, जो कि सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बताओ, 420 आ रहा है। ठीक है, तो इनटू करने पे तो मेरे को 420 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे को क्या चाहिए बताओ, b वाला वैल्यू यानी कि कितना, 13। अब देखो वैसे तो यहाँ को फिल करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट डायरेक्ट तरीका नहीं है कि फटाक से आपके दिमाग में आ जाए कि अच्छा ये वाला नंबर जाएगा यहाँ पे, लेकिन एक तरीका है जो आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो, जैसे क्या पता आपका आंसर आ जाया करेगा। जैसे यहाँ 35 और यहाँ 12 है, इन्हीं दोनों का तो प्रोडक्ट कर रहे थे आप शुरू में, टू फाइंड आउट कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 420। तो आप 35 इंटू 12 से ही स्टार्ट करो, 35 इंटू 12 इससे आप बिगिन करो। फिर आप लेकिन देखो कि 35 और 12 का जो प्रोडक्ट है वो इस कंडीशन को तो फुलफिल कर देगा, लेकिन क्या वो इस कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा, 35 माइनस 12 कितना आएगा बताओ, लेकिन यहाँ पर कितना चाहिए मेरे को, 13। ठीक है ना, तो ये उसको तो फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये जो चॉइस ऑफ नंबर्स है ये करेक्ट चॉइस नहीं। अब इस सिचुएशन में आप करोगे क्या, तो आपको करना ये है, देखो कि धीरे धीरे जो छोटा नंबर है आपका, ठीक है ना, उसको बड़ा बनाने का ट्राई करो, और जो बड़ा नंबर है आपका उसको धीरे धीरे छोटा बनाने का ट्राई करो। 35 को अगर छोटा करोगे तो क्या हो सकता है बताओ, मेरे ख्याल में 35 होता है 7 इंटू 5, तो इस तरह बस आप एक 7 रहने दो, और जो इसका 5 है वो आप उसको दे दो, क्या हो जाएगा बताओ, 60, 12 इंटू 5। देखो थोड़ा ध्यान से सोचना, हाँ, मतलब अगर दिमाग पे जोर नहीं दोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। देखना यहाँ पे 35 का खुद का मतलब क्या था, आई थिंक 7 इंटू 5। ठीक है, और 12 को भी चलो यहीं पे तोड़ दो आप, 12 का मतलब क्या होगा बताओ, 4 इंटू 3। अब मेरे को पता है कि 7 और 5 को कंबाइन करने से यहाँ 35 बनेगा और 4 और 3 को यहाँ कंबाइन करने से 12 बनेगा, लेकिन 35 और 12 से मेरा दोनों कंडीशन फुलफिल तो नहीं हो रहा। तो ये जो 4 नंबर निकला ना, इसको आप अलग तरीके से पेयर करने का ट्राई कर। इस तरीके से पेयर करने पे तो ये दोनों आ रहा है, लेकिन इन दोनों नंबर से तो आपका काम नहीं बन रहा है ना। अब इनको आप आगे पीछे करके कंबाइन करने का ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज ये सोच सकते हैं कि 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को 3 के साथ में कंबाइन कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। 7 4 से कितना आएगा बताओ, 28, और 5 3 से कितना आएगा बताओ, 15। अब इन दोनों का प्रोडक्ट पक्का सेम होगा क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाइड है, वहां के सिचुएशन में भी और यहाँ के सिचुएशन में, तो प्रोडक्ट का मेरे को टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर 35 माइनस 12 का आंसर कितना आ रहा था, 23, जो कि मेरे को नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ अगर आप चेक करोगे तो 28 माइनस 15 कितना आ रहा है, 13, जो कि मेरे को चाहिए। तो ये दोनों चॉइस ऑफ नंबर मेरा करेक्ट चॉइस ऑफ नंबर हो सकता है। ठीक है, ये तरीका है सोचने का। बाकी ये भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपका इससे आंसर आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो चलो एक बार काम बन रहा है हम लोग का, 28 15, और यहाँ पर आ जाएगा 28 इंटू 15। ठीक है, और बाकी मिडिल टर्म करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को,
ठीक है, ओके है यहाँ तक पूरा का पूरा। अब ब्रेकिंग मेरे ख्याल में हम लोग को समझ में आ गया कि होना चाहिए 28 माइनस 15, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 35y² प्लस 13 की जगह पर 28 माइनस 15 इंटू वाई और माइनस 12 बोल दोगे आप, तो ये हो जाएगा 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो बताओ? मेरे ख्याल में 7 भी और एक y भी, तो क्या बचेगा 5y माइनस ये प्लस 4, और इन दोनों में से माइनस 3 ले सकते हो शायद, तो क्या बचेगा बताओ 5y प्लस, और अब दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो? मेरे ख्याल में 5y प्लस 4, और अंदर क्या बचेगा फिर 7y माइनस 3। अब दो चीज़ से प्रोडक्ट में ये ब्रेक हो गया, तो एक पार्ट को हम कह सकते हैं कि वो लेंथ हो जाएगा और दूसरे पार्ट को हम कह सकते हैं कि वो ब्रेथ हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्लेम कर सकते हैं देखो कि देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाला पार्ट 5y प्लस 4 और ब्रेथ इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में सेकेंड वाला पार्ट जो कि हो जाएगा मेरे ख्याल में 7y माइनस 3। ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा आपका। कितने लोग के आ गया था कुछ? वेरी गुड। बाकी मिडिल टर्म देखो प्रैक्टिस करना अच्छे से, ये तो मिडिल टर्म क्या है कि भूल जाओगे बहुत जल्दी। ठीक है, चल रहे हैं आगे फिर अगले क्वेश्चन पे। एक सेकंड, ये लास्ट ही क्वेश्चन था क्या? बुक में इतना ही है बस, एक और होना चाहिए, वही मेरे को भी लग रहा है, और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन का प्रिंट छूट गया है यहाँ पे, आप लोग लिखो क्वेश्चन कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवन एज, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवन एज b is equals to 3x² minus 12x। ठीक है, find its length, breadth and height, find its length, breadth and height। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो मतलब अगर तीन चीज का प्रोडक्ट रहेगा तो उसमें से एक चीज को हम लेंथ बोल पाएंगे, एक चीज को हम ब्रेथ बोल पाएंगे और एक चीज को हम लोग हाइट बोल पाएंगे। अब यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि दो आदमी का डिफरेंस लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों में बहुत कुछ कॉमन आ सकता है। जैसे एक तो मेरे को लग रहा है कि 3 कॉमन आ सकता है, और क्या कॉमन आ सकता है बताओ? x कॉमन आ सकता है, और 3 और x को यदि कॉमन ले ही लोगे तो क्या बचेगा बताओ? 3 गया, x गया, यहाँ से 3 चला गया, x चला गया, तो एक x बचेगा। 12 में से 3 गया तो माइनस साइन का माइनस, 12 की जगह पर 4, और एक x तो जा चुका है, तो ये तीन चीज आ गया। ठीक है, और मेरे को पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। तो भाई कंपैरिजन में कह सकता हूँ कि एक आदमी को लेंथ बोल दो, एक आदमी को आप ब्रेथ बोल दो, और एक आदमी को आप हाइट बोल दो। ठीक है, लिखो v इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 12x, और दोनों में से कॉमन आप ले सकते हो 3x, तो अंदर बचेगा x माइनस 4। नीचे लिखो देयरफॉर L इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू x, और h इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा x माइनस। ठीक है, L इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू x, और h इज इक्वल्स टू x माइनस 4, h इज इक्वल्स टू x माइनस 4। क्लियर मेरे ख्याल में? एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी वॉल्यूम में दिया हुआ है, देखो लिखो इसमें भी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवन एज, ये एनसीईआरटी का ही लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवन एज v इज इक्वल्स टू, लिखना 12k² प्लस 8ky माइनस 20k। फाइंड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, फाइंड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, इस बार भी अगर ये सच्ची में वॉल्यूम है तो हम इसको कितने लोगों के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं? 3 लोग के प्रोडक्ट में। और फिर सिंस ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड या क्यूब जो भी है, दोनों के इसमें क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। तो आप अगर 3 जन के प्रोडक्ट में इसको ब्रेक कर लेते हो तो बाई कंपैरिजन जो पहला आदमी है वो क्या हो जाएगा आपका लेंथ, जो दूसरा आदमी है वो क्या हो जाएगा आपका ब्रेथ, और जो तीसरा आदमी है वो क्या हो जाएगा आपका हाइट। अब इन तीनों में से पहले कुछ कॉमन आ रहा है क्या आपके हिसाब से? क्या कॉमन आ रहा है बताओ? मुझे लग रहा है कि 12 4 से डिवाइड होता है, 8 होता है, 20 होता है, तो सब में से 4 तो एक आ ही रहा है, और k भी मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है, तो k यहाँ ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा बताओ? मेरे ख्याल में 3y², और यहाँ से क्या बचेगा बताओ? प्लस 2y, और वहां से क्या बचेगा बताओ? -5। आया समझ?
ठीक है यहाँ तक। वैसे तो देखो एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि इसी को L मान लो, इसको B मान लो और इसको H मान लो, क्योंकि तीन आदमी का प्रोडक्ट तो हो ही गया है। लेकिन कई बार ऐसे आंसर नहीं एक्सेप्ट होता है। ये अगर क्वाड्रेटिक है तो हमको ट्राई करना चाहिए कि इसको अगर हम फर्दर और तोड़ सके तो मुझे लगता है कि शायद मिडिल टर्म हो जाएगा। इंटू करने पे कितना चाहिए हम लोग को 15 और सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग को कितना चाहिए 2। इंटू करने पे कितना चाहिए 15 और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना चाहिए 2। ऐसा नंबर्स बताओ, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। देखो इंटू करने पे मेरे को चाहिए 15, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 15 और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना चाहिए बताओ। सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए हम लोग को 2। क्या नंबर बता रहे थे आप लोग? 5 एंड 3, तो 5 माइनस 3 का वैल्यू 2 करेक्ट है और 5 इंटू 3 का वैल्यू 15 ये भी करेक्ट है। तो इससे अगर ब्रेक करोगे आप तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 4k 3y स्क्वायर प्लस में 2 का जगह पर 5 माइनस 3y और माइनस यहाँ पर 5 खोल देने पे 4k ब्रैकेट के अंदर 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन आएगा y, तो 4k यहाँ पे हो जाएगा मेरे ख्याल में y कॉमन, अंदर बचेगा अपने पास में 3y प्लस 5 और माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 3y प्लस 5, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 4k इंटू 3y प्लस 5 होल थिंग इंटू y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से 3 जन आप ले सकते हो, इसको एक आदमी पकड़ लो, इसको दूसरा आदमी और इसको तीसरा आदमी, तो नीचे लिखो hence L equals to 4k, B is equals to 3y plus 5 and H is equals to y minus 1. L is equals to 4k, B is equals to 3y plus 5 and H is equals to y minus 1, ठीक है। अच्छा इनके साथ में एक और कैच है, देखो कभी भी जो लेंथ का समान होता है उसका कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए, सेंटीमीटर, मीटर, ऐसा वैसा, ठीक है। यहाँ पर तो वैसे सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी मेंशन किया हुआ था नहीं क्वेश्चन के साथ में, तो हम एक चीज क्या कर सकते हैं, देखो कि इसके साथ में यूनिट्स मेंशन कर सकते हैं, मतलब सेंटीमीटर मीटर नहीं बोलेंगे, सिंपली यूनिट्स बोल के छोड़ देंगे। जैसे L इक्वल्स टू क्या बोलेंगे बताओ 4k यूनिट्स, B इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे बताओ 3y प्लस 5 यूनिट्स, H इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं y माइनस 1 यूनिट्स, उस तरीके से, ठीक है। यूनिट्स आप लोग लगा देना, मेरे ख्याल में सेफ रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर आके आपका एनसीईआरटी पूरा का पूरा खत्म पॉलिनोमियल से। अब हेडिंग लगाओ some extra questions on polynomials, some extra questions on polynomials, ठीक है। वैसे तो बहुत लंबा कलेक्शन है, ठीक है, लेकिन वही रहेगा कि कुछ अपन ट्राई करेंगे, कुछ को मैं एज अ होमवर्क आप लोगों को दे दूंगा और डिस्कशन बाद में उसका करा दूंगा, ठीक है। चलो पहले मैंने इजी क्वेश्चंस का ही कलेक्शन रखा है, स्टार्ट करूं और देखना कोशिश करना कि सबसे सॉल्व हो। एक बार सुनना सब लोग ध्यान से, पहले मेरे को बता सकते हो कि इससे एसोसिएटेड फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसमें? ये ना अभी से सिंस अभी रैंडम क्वेश्चंस आएगा और मिक्स करके आएगा, तो ये एक ड्रिल की तरह करेंगे हम लोग कि हर सवाल से पहले उसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट मुझे बताने का ट्राई करना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ये लगने वाला है, तो इसके हिसाब से ही क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाई वाई, यानी कि आपका a इंटू आपका b y और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह आप क्या सोचोगे y स्क्वायर। क्लियर मेरे ख्याल, ये y क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसको आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो तोड़ भी सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2x और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में, कितने लोग का राइट आया था? वेरी गुड। चलते हैं आगे, चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करूं, ये सेकंड वाला फटाफट। चलो पहले बताओ कि फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे और वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो आप अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू, मतलब ए बी का मतलब क्या हो जाएगा वाई इंटू √3 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। क्लियर मेरे ख्याल में, कुछ कटेगा वटेगा कहीं पर भी? आई थिंक नो, बस सिंप्लीफाई होगा थोड़ा सा। तो ये वाई स्क्वायर, ये दोनों मिला के 2√3y और ये वाला मिला के प्लस 3, ठीक है। आ गया था सबका। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करो ट्राई फटाफट। पहले फॉर्मूला बताओ कौन सा यूज होगा,
ए माइनस बी होल स्क्वायर, और वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। खोलोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी कि x/2 इंटू बी यानी कि y/3, और प्लस में क्या रहेगा बताओ y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा x²/4, 2 शायद कट जाएगा, माइनस x इंटू वाई का वैल्यू xy अपॉन में कितना 3, और प्लस मेरे ख्याल में y²/9। ठीक है, कितने लोग का आ गया था, वेरी गुड। चल रहे हैं नेक्स्ट वाले पे, करो इसको, ट्राई करो। देखना जरा, फॉर्मूला बताना क्या यूज होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, और क्या आंसर आएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी और प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है, आपके ए का मतलब तो ए ही है, बी का मतलब b/2 है, और सी का मतलब माइनस सी। तो खोलते समय ऐसा हो जाएगा, देखो ए का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो a इंटू यहाँ पर रहेगा आई थिंक b/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी, तो मेरे ख्याल में 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा b/2 इंटू में माइनस सी, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस सी इंटू मेरे ख्याल में e। ठीक है, खोल देने पे शायद ऐसा कुछ हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बोलो 4 प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर, इसमें शायद 2 कट जाएगा एंड इट विल बी सिंपली प्लस ए बी, इसमें भी 2 कट जाएगा और प्लस इंटू माइनस है, तो मिला के क्या हो जाएगा माइनस बी सी, फिर यहाँ पर शायद से कुछ कटेगा तो नहीं, तो -2ac, ये होना चाहिए आंसर। ठीक है, कितने लोग आया था, पूरा बढ़िया से एकदम साइन वाइन कहीं कुछ मिस्टेक नहीं, गुड। नेक्स्ट इसको ट्राई करो, मेरे ख्याल में फॉर्मूला सेम ही होगा लास्ट क्वेश्चन वाला। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, पहले एक स्ट्रक्चर लिखे हैं इसका, मेरे ख्याल में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी यानी कि -x इंटू वाई, फिर मेरे ख्याल में प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी यानी कि 2 टाइम्स ऑफ वाई टाइम्स ऑफ 1/4 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए, तो 2 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में 1/4 टाइम्स ऑफ -x। ठीक है, खोल देने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में x² प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला शायद से 1/16, फिर इसमें हो जाएगा -2xy, इसमें हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 और 4 कट के 2, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में प्लस y/2, और लास्ट वाले मेरे ख्याल में 2 और 4 कट जाएगा तो 2, तो मेरे ख्याल में यहाँ आ जाएगा -x/2। ठीक है, कितने लोग यार राइट आ गया था सारा, ठीक है। ठीक है, चलो आज यहाँ रुक जाएंगे, बाकी अगले क्लास